और तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस कराची से रवाना होने वाली 13 परवासें मनसूख। ट्रंप की व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी, नौमुंतखब अमरीकी सदर आज हल्फ उठाएंगे। वाशिंगटन में हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप अहलिया के हमरा फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी की गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर कैपिटल हिल के सामने रोटोंडा हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। शदीद सर्दी के बायस तकरीब इंडोर होगी। वाशिंगटन डीसी में आज दर्जा हरारत -11 होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तनाज़ात से दूर रखने के ख़्वाहां। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा भी ट्रंप की पॉलिसियों में शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफराद अमेरिका बदर होंगे। जनूबी सरहद पर दीवार की तामीर यकीनी बनाई जाएगी। अस्कात हमल की मुमकिना कानून साजी वीटो किए जाने का इम्कान। ट्रंप दरामद अशिया पर 20% टैक्स भी आयद करेंगे। तिरछी आंखें संजीदगी है या कुछ और? तकरीब हल्फबर्दारी से कबल रिवायत शिकन नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई ऑफिशियल तस्वीर में किसके लिए क्या पैगाम है? कई सवालात जन्म लेने लगे। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर भी बन गई। गजा में 15 माह से जारी इसराइली जारियत का खात्मा। 6 हफ्ते के लिए जंग बंदी का आगाज हो गया। हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। मुआहदे के मुताबिक इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। सिहोनी फोर्सेस रफा सिटी से निकलना शुरू। लूटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। इमदादी सामान के 20 ट्रक भी गजा पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, जंग बंदी मुआहदा नतीजा खेज रहा। गजा डील पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अब ट्रंप इंतजामिया पर है। इसराइल ने गजा में दुनिया की सबसे बड़ी खून की होली खेली। कातिल फौज ने मुसलमानों की मुनज़्ज़िम नस्लकुशी की। दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा बारूद गिराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद गिराया। सफेद फास्फोरस बम फेंककर फलस्तीनियों को जलाया गया। बच्चों की चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई। हामिला फलस्तीनी खवातीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। अस्पतालों, स्कूलों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बम बरसाए गए। इसराइली जारियत से गजा को 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 90% मकानात तबाह। 18 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक गजा से मलबा और बारूदी मवाद की सफाई में 21 साल लगेंगे। गजा को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 3 सदियां दरकार। शाहीनों की ऊंची उड़ान। वेस्ट इंडीज को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को मैच के तीसरे ही रोज 127 रन से हरा दिया। 251 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 123 रन बना सकी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने काली आंधी पर धाक बैठा दी। मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों इनिंग्स में साजिद खान ने 9, नुमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स का मुनफरिद रिकॉर्ड। सबसे कम गेंदें कराई और मैच भी जीत लिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दोनों इनिंग्स में 371 गेंदें कराई। वेस्ट इंडीज के बैटर्स हर मरहले में मुश्किलात का शिकार रहे। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने सबसे कम गेंदें बांग्लादेश के खिलाफ कराई थी। 2005 में मुल्तान ही में बांग्लादेशी बैटर्स सिर्फ 449 गेंदें खेल पाए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशों के मोतरक। कहा कि मोहसिन नकवी क्रिकेट के फिरोग के लिए मुतहरिक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कराची में शानदार तकरीब का ऐलान।
पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में तारीखी संग मील गवादर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। पहली परवाज कराची से रवाना होगी। PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट भी दिया जाएगा। नए हवाई अड्डे पर बड़ी गुंजाइश के हामिल एयरबस 380 भी लैंड कर सकेंगे। यूरोप में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के शदीद तबादले में 5 खवारजी हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। वो करप्ट लीडर हैं। डकैती के बाद कहते हैं, हमने तो यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी की तालीम दी। बताएं तो सही, कौन सा आलिम वहाँ दीनी तालीम दे रहा है। अताउल्ला तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी में कार्टून दिखाए जा रहे थे। बंद लिफाफे की मंजूरी कराकर अरबों रुपए की करप्शन की गई। तहरीक इंसाफ से डील होगी न ढील। बानी PTI के खमीर में मस्बत सियासत नहीं। PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरकपुर में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली। कहा कि बानी PTI ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है। चाहते हैं तहरीक इंसाफ ऐवान में बैठे, लेकिन कामयाबी नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं। करप्शन का बाजार गर्म है। मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि कबायली इलाकों में मामलात ताकत से नहीं, जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं। PTI ने कहा था, किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पुरुमीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारे दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की सड़कों की तामीर मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब 9 तामीरशुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और 10 मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह भी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड के जरिए चीन की मार्केट्स में शमूलियत का इरादा रखता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेगा। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। बोले, हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। CPEC का दूसरा मरहला सरमायाकारों को राग़िब करेगा। मराकश कश्ती हादसा, कई घरों में सफ़े मातम बिछ गया। गुजरावाला के इलाके कोटली दयानत राय का रिहायशी हारून भी जाँ बहक। हारून अपने छोटे भाई के साथ 4 माह कबल स्पेन के लिए रवाना हुआ था। मोरितानिया से जिंदा वापस लौटने वाले नौजवान सोहेल ने बताया, एजेंट को रकम फजाई सफ़र की दी थी, धोखे से कश्ती में सवार करा दिया। शिप मालिकान ने मेरे भाई हारून को कत्ल किया, लाश समंदर में फेंक दी। डंकी लगाने वालों में कामोकी का 32 साला वकास भी शामिल। कोई खैर खबर नहीं। अहले खाना गम से निढाल। मलकवाल के इलाके माजी के 2 रिहायशी अकरम और अरसलान भी लापता। तीनों अफराद गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाने के लिए घर से निकले थे। मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानी बच गए। दफ्तर खारजा ने हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रबात में मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी इक़दाम का आगाज कर दिया गया। सिफारत खाने ने बचने वाले पाकिस्तानियों के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया। कराची में शहरी का पुलिस मोबाइल में मुबैना अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। बुरसा ने गुलिस्तानी जोहर थाने में दरख्वास्त दे दी। शहरी अदील शेख को 13 जनवरी को घर से हिरासत में लिया गया। सादा लिबास एहलकार 2 पुलिस मोबाइल और सफेद कार में आए। गैर कानूनी छापा मारने वाले शहरी को नामालूम मुकाम पर ले गए। दरख्वास्त में मौके पुलिस की कार्रवाई शुरू। सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। मुंबई पुलिस का दावा, गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत आया।
शिनाख्त 30 साल शरीफुल इस्लाम के नाम से हुई। छोटे नवाब के घर डकैती के लिए दाखिल हुआ। पुलिस ने मुलजिम की मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। अमेरिका में शदीद सर्दी, न्यूयॉर्क शदीद बर्फबारी तूफान की जद में है। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटे में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतों में शदीद सर्दी की जद में रहेगी। न्यूयॉर्क में चंद घंटों के दौरान शदीद बर्फबारी पड़ेगी। न्यूयॉर्क इंतजामिया के मुताबिक सड़कों से बर्फ साफ करने का अमल भी जारी है।